तो इस वक्त देख रहे हैं हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस घर में, ये एक एडिशनल क्लासरूम आपको दिख रहा होगा जो 4,18,000 रुपये का बना हुआ है, आपको दिख रहा है वहाँ पर। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे इन्हीं घरों की जो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं। हम लोग अक्सर रविवार को प्रधानमंत्री जी का मन की बात ज़रूर सुनते हैं, लेकिन आज हम लोग उसी से इंस्पायर होकर, उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोग जन की बात करना चाह रहे हैं। यानी कि जन जन की बात क्या है, क्यों पर क्या परेशानियां हैं। यहाँ पर निज़ामपुर ग्राम पंचायत 1 में आज पहुँचे हुए हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं, पंचायत का घेराव किया हुआ है। लोगों का यही डिमांड है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर है वो नहीं मिला है। पैसे भी लिए गए हैं और किसी को मिला है तो 4-4 बार मिल गया है और किसी को एक बार भी नहीं मिला है। ये जो आप मेरे पीछे जो जनता देख रहे हैं, जो जन देख रहे हैं, ये लोग सब जो है मज़दूर वर्ग के लोग हैं। और मज़दूर वर्ग के तो हैं ही, उसके साथ साथ एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे मौजूद। तो हम सब से बात करने की कोशिश करेंगे एक तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ साथी मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। विपिन पासवान नाम है। विपिन पासवान, ठीक है। तो आप जो है इस वक्त यहाँ आए हुए हैं, तो क्या उम्मीद लेकर आप आए हैं यहाँ पे? यहाँ उम्मीद लेकर को आए हैं जो सरकार योजना जो समान इंदिरा आवास के लिए घर जो मिला है हमारा पंचायत थ्रू से, जैसे निजामपुर 1 बागडोब 12 नंबर पंचायत का हमारा ग्राम है। ये सब मिल कर को ये सब क्या धंधली किया है, जो जितना एसटी और ट्राइब का जितना कोटा है वो सब को सारे आदमी और जनरल वाला को भी सारे को बायकाट कर को फेसबुक में बना करके हर चीज़ कर को उसको अपना चॉइस में ले करके इधर बायकाट किया है। और बाकी को सब मिल करके वो लोग अपने दलाल है या कोई भी है, ये मगर काम किया है पंचायती थ्रू से या प्रधान या उसका कैडर सब दिल्ली सेंटर योजना वहाँ से आया है सर। ये यहाँ जिसको पाने का लायक है उसको दीजिए। अगर मान के चलिए हमारा घर अगर पक्का है हमको मत दीजिए, लेकिन हमारा साथ में जो गरीब योजना है उसको दीजिए, जो पाएगा उसी को दीजिए। हमारा इतना ही आदर्श है, जो प्रवेश है जो जितना हमारा अमवाम है बागडोब पंचायत में, जिसको आप लोग को नज़र में नहीं आता है जो कौन पाया है कौन नहीं पाया है, उस तरह का ग्राम कमेटी फर्स्ट में हमारा 11 ठो ग्राम कमेटी का ग्राम 11 ठो है। 11 का बीच में वो लोग क्या करता है, जो 5 गो ग्राम अपना गेट बंधन कर को भी नंबर को जिता लेता है और वो लोग अपना दलाल मिल कर को सारे काम एकदम उल्टा सीधा अपना मन मनाती करता है। तब ये हम लोग इस तरह के आकर के पंचायत में आकर के आंदोलन किए हैं। तो इसका बाद ब्लॉक में भी जाकर के आंदोलन किए हैं। क्यों? आज हम लोग को रोजी रोटी आज कई रोज से जा रहा है। 200 रुपया का दिहाड़ी मिलता है। 5 ठो फैमिली है हमारा परिवार में, 6 ठो फैमिली है, हम अकेले कमाने वाला हैं, कोई रोजगार नहीं है। और यहाँ जिसको 10 बीघा जमीन मिलता है उसका नाम से इंदिरा विकास है, जिसको क्या कहता है सरकारी नौकरी है उसका नाम से इंदिरा विकास दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएं? ये बात लेकर को हम लोग आदेश अपना हक के लिए पंचायत ऑफिस आए, ब्लॉक भी गए और क्या करने चाहते हैं, लेकिन हम लोग को छोटा गरीब बोल करके जो कि आदेश को ऊपर तक सर हम लोग को नहीं पहुंचता है। कहां से पहुंचेगा? रिपोर्टर तो वहां देवे नहीं किया है। तो एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ जो बता रहे थे कि रिपोर्ट बन रहा है, सरकार को मिल रहा है कि हाँ घर जो भाई वो मिल चुका है। तो सरकार का जो टारगेट है कि 2022 तक सब लोगों को जो है घर बना के दे देंगे, लेकिन अब यहाँ जितने भी लोग आप देख रहे हैं इनका एक को भी घर नहीं मिला है। यहाँ पर बस एक छोटा सा हमने एक चंक पकड़ा है जो यहाँ बैठे हैं, इनमें से किसी को नहीं, और इतने ज़्यादा हज़ारों लोग आपको वहाँ पर दिख गया। अब यहाँ पे मसला ये है कि अभी प्राइमरी लिस्ट आया है, जो हमने बात किया प्रधान से, उस लिस्ट में जो लोगों का नाम है उस नाम में भी इन लोगों का नाम नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि वो लिस्ट भी अभी छटाई होगा और उसमें और फिल्टर होगा, उसमें से फिर कुछ लोग और छटेंगे, फिर जाकर के कुछ लोगों को ही मिलेगा। तो उस लिस्ट में भी इनका जो है नाम नहीं है। तो हम इसी तरीके से और भी लोग हैं यहाँ पर जो एसटी कम्युनिटी से भी है, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या यहाँ पे उम्मीद लेकर के आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका, बताइए।
मंगल सोरेन। मंगल सोरेन, आप बताइए क्या उम्मीद है आपका? हम लोगों का उम्मीद है लेके आए हैं, घर घर मिलता है। देखिए हम लोग को तो मिलता ही नहीं वो सब। हम लोग को फिर क्या मजदूरी करते हैं, 200 रुपया करके दिहाड़ी हम लोग का है। बस यहाँ इधर आएंगे तो फिर मजदूरी उधर दिहाड़ी ख़त्म हो जाता है। हम लोग को घर खाना पीने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से कब तक करेंगे सर? इसीलिए हम लोग को इस तरफ से आना पड़ता है, ये करने पड़ता है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हो के लिए। तो कह रहे थे कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अगर एक दिन के लिए यहाँ आ गए तो एक दिन का तो कमाई ख़त्म हो गया, 200 रुपये पर दिन के हिसाब से कमाते हैं। तो अब यहाँ आया, नुकसान इनका तो एक तो घर नहीं मिला, दूसरा यहाँ आकर के काम का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो ये तो हालत जो है, ये जन की बात, ये असली जन की बात, इसको जो है ये कभी नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते हैं, ना ही कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा लीडर यहाँ पे बोलते हैं। तो अच्छा, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का यहाँ का सांसद जो है वो कौन है? हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बता पाएंगे? आप बता पाएंगे सांसद एमपी कौन है? हम लोग को एमपी जो है तो वो तो दीपेश्वरी है, रायगंज का। देवश्री है। हाँ, वो भी तो एक बार नहीं आया यहाँ घूर करके। हाँ, एमपी नहीं आया। वो कहाँ आया है, कहाँ देखें? आप लोग जानते थे इससे पहले नाम उनका? नहीं, हम लोग नहीं जानते। सुने हैं नाम? हम सुने आप हैं। सुने हैं? और आप में से कोई? तो देखिए ये हालत है, जो एमपी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका नाम ही नहीं सुने यहाँ पे। जो एक सिर्फ ये बता पाए उनका नाम, वो कभी आई नहीं है, कभी मुखड़ा ही नहीं दिखाई दिया है जो लोग जान पाएंगे कि हाँ भाई ये हमारी सांसद हैं। तो और भी लोग, हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताइए क्या परेशानियां हो रही है आपको? हम लोगों का यहाँ जो आए यहाँ निजामपुर, बोल अपना भाषा बोल। बोलो ऑफिस में, जो हम लोगों को देखो अभी सर, हम लोगों को कोई घर नहीं मिला अभी तक, ना एक वक्त ठीक से हम लोग खा सकते हैं ना पी सकते हैं। हम लोग कल से इधर उधर घूम रहे हैं, ना हमको खाना मिलता है ना कुछ मिलता है। और जिसका घर में एक वक्त का रोटी नहीं होता है, उसका घर में इंदिरा आवास नहीं मिलता है। और जिसका घर में 2-3 गाड़ी होता है, 4-5 बिल्डिंग होता है, उसका घर में इंदिरा आवास मिल रहा है। फिर अपना वार्ड मेंबर, उसका है 4 ठो घर, और जो BLC वाला है उसका है 2 ठो। और हम गरीब का क्या हुआ? हम लोग का सर्वे नहीं हुआ। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका जो वार्ड मेंबर है उसको 4 घर मिला है? हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। अच्छा, तो देख रहे हैं इस किस्म का जो घोटाला है वो यहाँ पर चल रहा है, जो लोगों के ही मुंह से हमें सुनने को मिल रहा है। इसकी पुष्टि तो हम अभी नहीं करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग बता रहे हैं वो यही है कि बहुत ज़्यादा इसमें करप्शन, बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है। यहाँ के लोगों के जन की बात हमको यही समझ में आ रहा है। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? बताइए, आपके घर का कंडीशन कैसा घर है आपका? बिल्डिंग है? चलिए आप देख लीजिएगा। हम लोग हम लोग का घर ऐसा है, ठीक है? हम लोग का घर, हम लोग का घर आज घर बनाए, कल अगर हवा चलेगा, पानी आएगा तो वो घर बह जाता है, हाँ, गिर जाता है। हम लोग का पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम लोग अच्छा घर बना सके। रहने का हम लोग का पास ना जमीन है, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ बसोबारी जगह जमीन है हम लोग का। आज काम करते हैं, काम करके लाते हैं तो घर में खाना होता है, खाना पीना होता है। तो हम लोग एक ठो अगर आज घर उर अगर हम लोग का पास रहता तो काम करके लाते, अगर तो उसमें से 200 टका काम करके लाएंगे, 100 टका अगर बचाते, आराम से हाँ, तो आराम से सो के हम लोग सोते घर में। पूरा साल में हम लोग का भी त्यौहार आता है, काम करके आते हैं। हाँ, पूरा साल में त्यौहार आता है, तो हम लोग खाएंगे क्या और क्या लेंगे? बाल बच्चे खातिर कपड़े लत्ते कि बाल बच्चे को खिलाएंगे कि हम लोग खुद खाएंगे? तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे एक हमारे भाई, एक सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं जो यहीं के हैं। उनसे भी, उनकी भी राय हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है और मैं बागडोब का रहने वाला हूं। और सर, ये ग्राम पंचायत जो है, आज हम लोग ये निज़ामपुर वन ग्राम पंचायत में है, मैं खुद इसके अंडर में हूं। सर, सबसे बड़ी बात है कि मैं तो एक लीडर नहीं हूं, और ना मैं अपने आप को कभी भी लीडर मानता हूं, ना मैं लीडर बनना भी चाहता हूं। सर, मेरी परेशानी ये होती है, जब हम जैसे लोग, जैसे आप यहाँ जितने लोगों से मिले, कुछ ST हैं, SC हैं,
इन लोगों का घर, ये जो कुछ बता रहे थे कि घर की हालत ऐसी है, अगर एक दिन सही से हवा बह जाए या फिर बारिश हो जाए तो वो घर उनका घर नहीं रहता है, फिर वो लोग वीरान में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के पास सर रहने के लिए वो एक घर बनाने की एक ज़मीन भी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ तक कि उसके पास अगर घर बनाने की ज़मीन होती तो लोगों से चंदा करके भी करवा सकते थे। आज ये जो प्रधानमंत्री योजना है, जो प्रधानमंत्री साहब जो PMAY निकाले हैं, वो 2022 तक का जो अपना एस्टिमेट रखे हैं कि 2 करोड़ घर बना देंगे पूरे भारत में। हमको तो लगता है सर 2 करोड़ घर तो वो बनाएंगे, लेकिन वही घर बनेंगे जिनका ऑलरेडी पहले से घर रहता है। ऐसे लोगों का घर चाहिए जो रियल में, अगर उनका जो स्कीम है कि गरीब लोगों का घर बनना चाहिए, तो ऐसे लोग ये जो आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा आपको नहीं लग रहा होगा कि जो बेचारे धूप में ना जलता हो। पूरा 365 दिन धूप में जलकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं सर। मुश्किल से 200 रुपया इनका इनकम है। इस 200 रुपये में वो अपने खाना बनाते हैं 2-4, सबकी फैमिली में सर, आपको पता है गरीब की फैमिली में क्या हालत होती है, सबकी फैमिली में 2-4 बाल बच्चे हैं सर। एक घर वो सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, वो भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है सारे बच्चों को पूरे 3 वक्त की सही एकदम सेटिस्फाइड उसको खाना मिलता हो। तो सर इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी इन लोगों को नहीं मिलता है। और हमारे वहाँ की सबसे बड़ी ये परेशानी है कि जो BLC मेंबर हमारे जो हैं, और ये फरीद और दूसरा हमारे जो भी वार्ड मेंबर हमने जिनको एकदम एक तरफा वोट देकर के जिताया, इन दोनों के घर में सर फुल कंप्लीटली जितने फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बेटे को कहिए, उनकी भाई को कहिए, उनके रिश्तेदार में जितने भी उनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबका आए हुए हैं। और बाकी हम लोग जो उस वार्ड में रहने वाले हैं किसी का भी नहीं आया सर। ये सबसे बड़ी, हम क्या बोलेंगे, अफसोस की बात है मुझे, लेकिन अभी खुशी होती है कि आप जैसे लोग, हम जैसे छोटे लोगों की बात को पहुंचाते हैं, लोगों को समझाते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके सर मेरी बात को आप प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाइए, ताकि इन लोगों को जिनका घर नहीं है उनको घर मिले। सर ये रहने के लिए आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन सर रात को छिपने के लिए कम से कम एक छत तो चाहिए। अब वो अगर गवर्नमेंट हमारे लिए वो स्कीम जो ये है, सब ये जानते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आते हैं सब इसी में आते हैं सर, जिनका 3 लाख एनुअल इनकम होता है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो 3 लाख अभी तक देखा होगा। हम तो एनुअल इनकम की बात दूर की करते हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो 3 लाख अपनी लाइफ में देखा होगा। तो सर गवर्नमेंट अगर आज मुझे वीकर सेक्शन से हटाकर थोड़ी सी अगर तरक्की करने की बात कर रही है, हमारे लोकल जो लोग हैं, यानी जो लोकल हमारे नेता है, जो भी लीडर्स हैं सर, ये हम लोग को सर मिसगाइड कर देते हैं। सर्वे भी हुआ था, मैं इसको मानता हूँ, सर्वे हुआ था, मैं खुद उस सर्वे में साथ रहा था उनके साथ, लेकिन वो लोग सर्वे भी किए, हर एक फैमिली से 200 के लिए हैं। जो लोग सर पूरा दिन कमाते के 200 निकालते हैं, उसको किसी भी तरह से वो 200 तो दे चुके हैं, लेकिन उनका नाम नहीं है। सोचिए ये लोग क्या करेंगे। मैं इसीलिए आप लोग से कहना चाहता हूँ कि आज तो हम लोग आए थे निजामपुर अंचल में, हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको डेपुटेशन था, हम इस डेपुटेशन में आए हैं शामिल होने के लिए। तो आप सबसे मेरी बस यही गुजारिश है कि हम लोग की बात जहाँ तक हो सके हमारे घर प्रधानमंत्री तक हो, हमारी ये जो चीफ मिनिस्टर हो, या कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट हमारे BDO साहब हैं वहाँ तक भी हमारी बात को पहुँचाइए, हमारे DM साहब से भी हमारे बात को पहुँचाइए, ताकि ये जो स्कीम है जेन्युइन हो। और सर मेरी 3 मांग है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम के तहत मेरा मांग ये है कि हमारे वहाँ ये जो अभी जो करंट लिस्ट निकला है सर, ये तो है आपका फर्स्ट प्राइमरी लिस्ट है, लेकिन इसमें जितने भी लोगों का है, मैं तो कहता है इसको बिल्कुल एकदम रद्द कर देना चाहिए, इसको कैंसिल करा दे। दूसरी बात, और तरह से न्यू सर्वे हो, और न्यू सर्वे जो हो वो अकॉर्डिंग सर हम ये कहना चाहते हैं कि जेन्युइन होनी चाहिए, कि जो हक है, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसी का होना चाहिए, जिसके पास कोई माने सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं है उनका होना चाहिए। और तीसरी बात सर, जो भी VRP हमारे इलाके में आए थे, मैं उन VRP का भी सस्पेंड की मैं ये बात डिमांड करता हूँ। आप मेरी बात को हमारे DM से, BDO से, हमारे मुख्यमंत्री से, जहाँ से भी हो आप मेरी बात पहुँचाइए कि उन VRP को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाए। एज अ पनिशमेंट उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे लोगों को, वो तो अपनी सर ओहदे का मिसयूज़ करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग उसके सही माने हकदार हैं उनको मिलता नहीं है, और हमारी तरफ से आवाज़ को कोई पहुँचाने वाले कहीं होते नहीं है। बस मेरी ये गुजारिश थी आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस वक्त आप जो है वो देख रहे थे दिनाजपुरी खबर का एक स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम लोग कर रहे थे जन की बात, जो हमने आपको पहले भी बताया, प्रधानमंत्री से हम प्रेरित हो गए हैं और हमने जन की बात शुरू की। और आप लोग इस चीज़ को, इस वीडियो को इतना ज़्यादा साझा करें कि ये ज़रूर प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए, ताकि वो भी अपने मन की बात में जो ये जन की बात है वो कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।